हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद अर्चू। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज 8.3 इंट्रोडक्शन टू ट्राइग्नोमेट्रिक, जिसमें मैंने कल आपको 8.2 पूरी करवा दी थी एंड उसके फॉर्मूलेज भी बताए थे। एक बार हम उन फॉर्मूले का रिवीजन कर लेते हैं। देखो, इसमें फॉर्मूले सबसे ज़्यादा 5 फॉर्मूले काम आएंगे इस एक्सरसाइज में। फर्स्ट फार्मूला मैंने आपको बताया था टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फर्स्ट फार्मूला ये था। सेकंड फार्मूला था कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। थर्ड फार्मूला था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एंड फोर्थ फार्मूला था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इन 5 फार्मूले को हम यूज़ करेंगे एंड इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए, टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। हमको इन तीनों को कॉट ए की टर्म में सॉल्व करना है। ठीक है, देखो फर्स्ट सबसे पहले वी नो टेन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। ये तो आप जानते ही हो, तो टेन ए को तो हमने लिख ही दिया कॉट ए की फॉर्म में। सिंपल है, टेन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सेकंड है, अब हम लिख रहे हैं साइन ए को टेन कॉट ए की फॉर्म में। ठीक है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था वी नो। सेकेंड लिख रहे हैं हम वी नो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सॉरी थीटा की जगह लिखो, इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए ही फॉर्मूला हमने पढ़ा है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कोसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए होता है। साइन का अपोजिट कोसेक होता है और कॉस का अपोजिट साइन होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 कोसेक इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। अब देखो हम क्या करेंगे, साइन को इधर लेके जाएंगे और कॉट को इधर लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, और हम इसका रूट लेंगे तो साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आगे साइन कॉट की फॉर्म में। सिंपल है, एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। देखो, हम बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे इस एक्सरसाइज को, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ये आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, है ना। देखो सिंपल था, टेन को अगर कॉट की फॉर्म में लिखना है तो सिंपल ही होता है, क्योंकि टेन कॉट का अपोजिट होता है। तो टेन इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। सिंपल है। तो अब हमको लिखना है साइन को, साइन ए को हमें लिखना है कॉट की फॉर्म में। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला मैंने आपको 5 फॉर्मूले बताए थे, उसमें एक फॉर्मूला ये था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, क्योंकि कोसेक का अपोजिट साइन होता है। मैंने आपको बताया था, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था फर्स्ट डे, तो मैंने आपको बताया था साइन का अपोजिट कोसेक, कॉट का अपोजिट टेन और सेक का अपोजिट कॉस। तो हमने कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। फिर हम साइन को इधर लेके गए और कॉट को इधर ले आए, क्योंकि हमें साइन की फॉर्म, साइन को तो लिखना है कॉट की फॉर्म में। तो साइन स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो साइन इक्वल टू क्या आ गया 1 अपॉन रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, नाउ हम लिख रहे हैं अब सेक ए को कॉट की फॉर्म में। थर्ड लिख रहे हैं अब हम सेक ए को, सेक ए। वी नो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया ना। फोर्थ फॉर्मूला हमारा यही था 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि टेन ए इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कॉट ए, क्योंकि टेन किसका अपोजिट होता है, कॉट का ही तो अपोजिट होता है टेन का। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। देन हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम आ गया कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे आ गया
कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो क्या आ गया, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो सेक ए की वैल्यू क्या आएगी, सेक ए इक्वल टू हम रूट लेंगे तो रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। ये हमारा आंसर फाइनली आ गया, क्योंकि कॉट स्क्वायर ए का रूट लेंगे तो कॉट ए आ जाएगा और ये रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 आ गया। तो सेक ए भी हमारा कॉट की फॉर्म में आ गया। यही हमारा क्वेश्चन था कि हमको एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन फॉर्म ऑफ कॉट ए। ठीक है, एक बार पूरा क्वेश्चन फिर से समझा देती हूँ। देखो, टेन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए होता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि टेन का अपोजिट कॉट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमको लिखना है साइन को कॉट की फॉर्म में। तो आपको अपने माइंड में सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला काम आएगा। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए तो काम नहीं आ सकता इसमें, क्योंकि टेन तो कॉट का अपोजिट होता है, सेक कॉस का अपोजिट होता है। हमें वो सोचना है जिसमें साइन से रिलेटेड कोई टर्म आ रही हो। तो साइन से रिलेटेड टर्म होती है कोसेक, क्योंकि कोसेक का अपोजिट साइन होता है। तो हमने फॉर्मूला लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। इसको एज इट इज रखा, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, क्योंकि कोसेक ए का अपोजिट क्या होता है, साइन ए। देन हम साइन ए को इधर लेके गए, नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ गया, साइन इक्वल टू आ गया रूट ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ कॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सेकंड था हमें, थर्ड था हमारा सेके। सेके को हम कॉट की फॉर्म में लिखेंगे तो हमें फॉर्मूला लर्न है 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, क्योंकि सेक होता है वो इसमें टेन भी आ रहा है और टेन किसका अपोजिट होता है, कॉट का। तो हम टेन को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, क्योंकि टेन का अपोजिट कॉट होता है। तो हमने इसको लिख दिया 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। इसको आगे हमने सॉल्व किया तो हमने एलसीएम लिया तो कॉट स्क्वायर ए आया, कॉट स्क्वायर ए आया तो एलसीएम सॉल्व किया तो ये हो गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो सेक इक्वल टू आ गया रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए का रूट लिया तो कॉट ए आ गया। तो फाइनल हमारा आंसर सेक इक्वल टू रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए आ गया। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन देखो, फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इन क्वेश्चन को कम से कम आपको अपनी नोटबुक में करना पड़ेगा, कम से कम 2 से 3 बार। अगर आप 2 से 3 बार कर लोगे ना, आपको पता है पूरी लाइफ टाइम आपको ट्रिग्नोमेट्री टफ नहीं लगेगी। अगर आप आगे स्ट्रीम मैथ भी लेते हो ना, तो आप इजीली आप क्वेश्चन करोगे, क्योंकि आगे तो इंटीग्रेशन आता है, डिफरेंशियल आता है, वो बहुत आगे की बात है 11th-12th में। लेकिन आपको ट्रिग्नोमेट्रिक से डर नहीं लगेगा, आप इजीली करोगे। अगर आपने एक बार आज जैसे आपको क्वेश्चन जो भी करवा रही हूँ उनको आपको घर जाके कम से कम एटलीस्ट 2 से 3 टाइम्स करने हैं। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन हम बुक में देखते हैं पहले। सेकंड क्वेश्चन बुक में देखते हैं पहले क्या है। मैंने क्वेश्चन लिखे नहीं क्योंकि लिखने से पता नहीं चल पाता ना। सेकंड क्वेश्चन है write all the other trigonometric ratio of angle A in term of sec A। ठीक है, sec A की टर्म में हमें सारी टर्म्स लिखनी है। सबसे पहले हम साइन लिखते हैं। साइन को लिखने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखो, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। फर्स्ट लिख रहे हैं हम साइन को, साइन ए। वी नो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1। ये फॉर्मूला था और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, सॉरी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम लिख रहे हैं साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये तो अपोजिट पे इधर ही तो गए, तो साइन चेंज हो गया, ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देन ये हो गया साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। क्यों,
क्योंकि कॉस ए का अपोजिट सेक होता है, ठीक है। कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, ठीक है। तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर, हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पे आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। साइन ए इक्वल टू आ गया, रूट लेंगे अब हम, तो रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए का रूट लेंगे तो कितना आएगा सेक ए। तो आंसर आ गया साइन ए इक्वल टू रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, मतलब साइन भी सेक की फॉर्म में आ गया। अगर आप सोचो कि हम वो वाला फॉर्मूला लगाएं 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो वो सॉल्व नहीं होगा क्योंकि tan का अपोजिट तो क्या होता है कॉट और सेक का अपोजिट कॉस होता है। हमको लाना क्या है साइन लाना है, ठीक है। और अगर हम 1 + cot स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो वो भी सॉल्व नहीं होगा क्योंकि हमें सेक की फॉर्म में लेके आना है अब। तो हमारा फॉर्मूला काम में आएगा ये वाला, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। साइन को हम सेक की फॉर्म में इस फॉर्मूले से लाएंगे। सेकेंड है हमारा कॉस ए। कॉस से तो सिंपल है, कॉस से को लाने कोई मतलब प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, क्योंकि कॉस का अपोजिट सेक होता है। थर्ड है टेन। टेन को हम, आप खुद थिंक करो, टेन को हम कौन से फॉर्मूले से ला सकते हैं। टेन का तो हमारे पास फॉर्मूला है सेक के साथ, उसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए क्योंकि टेन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 1 वी नो, हम लिखेंगे वी नो 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, देन tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो tan ए इक्वल टू रूट ऑफ सेक ए माइनस 1। tan इक्वल टू तो ये आ गया 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, tan स्क्वायर इक्वल टू हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1, tan इक्वल टू हो गया रूट ऑफ सेक ए माइनस 1। tan ए भी आ गया सेक की फॉर्म में। नाउ हम लेके आएंगे अब कॉट को। आई होप आप कॉट का तो आप इजीली समझ में आएगा कॉट को हम कैसे ला सकते हैं। इसी फॉर्मूले से लाएंगे क्योंकि tan का अपोजिट क्या होता है कॉट। तो हम लिख रहे हैं वी नो 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले एक बार इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, लेकिन इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि tan ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए होता है इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसको इधर लेके जाएं, इसको इधर लेके आएँ तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए, और कॉट ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हमारा कॉट भी सेक की फॉर्म में आ गया। देखो साइन भी आ गया, कॉस भी आ गया, टेन भी आ गया और कॉट भी आ गया। अब कॉसेक को लाना है, अभी कॉसेक वाला समझाती हूँ, पहले एक बार आप इसको समझो कॉट को। देखो कॉट का सिंपल वही फॉर्मूला लगाया 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। tan स्क्वायर को एज इट इज रखा, इसको उधर लेके गए तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, देन 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। tan ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देन हम सेक स्क्वायर ए को इधर लेके आए, सेक स्क्वायर ए को इधर लेके आए, कॉट ए को इधर लेके गए, तो ये हो गया 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट ए कितना हो जाएगा 1 अपॉन रूट लेंगे इसका, तो रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब हम करेंगे कॉसेक को। कॉसेक को हमें लिखना है सेक की फॉर्म में। कॉसेक को लिखेंगे अब हम सेक की फॉर्म में। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, एक मिनट, हम फॉर्मूला लगा सकते हैं वही वाला। इसमें हम लिखेंगे कॉसेक को सेक की फॉर्म में। तो हम फिफ्थ है ये, वी नो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये हमें पता है। साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक ए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन
कॉसेक स्क्वायर ए, और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1। हम साइड में लिखेंगे, क्यों किया है हमने, साइन ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक ए, और कॉस ए इक्वल टू भी होता है 1 अपॉन सेक ए। देखो अब आगे हम इसको सॉल्व करें तो 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो ये हो गया 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू एलसीएम क्या आया, सेक स्क्वायर ए, और ये हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखो इसको हम, ये 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर, इसको हम इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक ए। तो कॉसेक ए क्या क्या आ जाएगा, कॉसेक ए, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक ए आ जाएगा इक्वल टू रूट ऑफ, इसका हम रूट लेंगे तो सेक स्क्वायर ए अपॉन रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। जब हमने सेक स्क्वायर ए का रूट लिया तो कितना आया, सेक ए अपॉन ये एज इट इज आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, इसका कोई और भी मेथड हो सकता है, एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेरे माइंड में इस टाइम ये तरीका आया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए से इसको हम सॉल्व करेंगे। एक बार मैं पूरा क्वेश्चन आपको फिर से समझा देती हूँ पूरा। देखो हमको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक ए की फॉर्म में लिखना था। ठीक है, साइन ए को लिखा सबसे पहले, तो हमने फॉर्मूला यूज़ किया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। फिर हमने कॉस ए को तो सिंपल लिख ही देंगे 1 अपॉन सेक ए। जब हमने टेन ए को लिखा तो टेन ए और कॉट ए दोनों इस फॉर्मूले से आएंगे, और साइन ए और कॉस ए ये दोनों इस फॉर्मूले से आएंगे, क्योंकि कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक, तो इस फॉर्मूले से इजीली हो जाएगा, और टेन का अपोजिट कॉट होता है तो वो भी इस फॉर्मूले से इजीली हो जाएगा। तो देखो हमने इसको क्या किया, साइन लेके गए इसको, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, तो साइन इक्वल टू आ गया रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। जो हमने टेन की फॉर्म में लेके आए तो सिंपल क्या, टेन स्क्वायर ए को इधर रखो, इसको इधर लेके गए, तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो टेन इक्वल टू रूट ऑफ सेक ए माइनस 1। कॉट ए को लिखेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर को से इधर लेके गए तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट ए, तो ये आ गया कॉट ए इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और जब हमने कॉसेक ए को सेक की फॉर्म में लिखा तो हमने फिर भी यही फॉर्मूला यूज़ किया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। साइन ए को लिखा हमने 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए, कॉस ए को हमने लिखा 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1। देन हमने इसको एज इट इज रखा, इसको इधर लेके गए, तो ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पे आया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। एक्चुअल में हमको कॉसेक ही चाहिए, तो हमने जस्ट अपोजिट कर दिया दोनों को, तो अपोजिट किया तो कॉसेक ए स्क्वायर ए इक्वल टू आ गया सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और कॉसेक ए इक्वल टू आ गया सेक स्क्वायर रूट लिया तो सेक स्क्वायर ए का रूट आया सेक ए, और रूट ऑफ नीचे आ गया रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हमारा फाइनल सबके आंसर आ गए। ठीक है, क्वेश्चन बड़े ज़रूर है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली समझ में आएंगे। मैथ में प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी होती है, विदाउट प्रैक्टिस आपको नहीं समझ में आएंगे, इसलिए आपको प्रैक्टिस तो कम से कम 3 से 4 बार तो करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस की। और पूरा टाइम है, तो पूरा साल है, पूरा 1 ईयर है, इसलिए मैंने पहले टफ चैप्टर ले रही हूँ जिससे आपको ईजिली समझ में आए। ईजी तो आपको आराम से कर लोगे आप। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, बुक में दिखा देती हूँ पहले क्या है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, हमको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें हमको देखना है कि करेक्ट क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में लिख देती हूँ। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब देखो इसमें आपको पता चल रहा होगा कौन सा फॉर्मूला यूज़ आएगा। हम जानते हैं, वी नो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए
माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये इधर गया तो 1 इधर रह गया, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या गया 1। इसको डाल दो इक्वेशन 1, इसको डाल दो इक्वेशन 2। यूज़ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो ये क्या जाएगा 9 इंटू 1 इक्वल टू 9। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसमें ए स्टार्टिंग में 1 है तो इसमें आएगा 9 आएगा। कैसे आया, क्योंकि फॉर्मूला होता है सिंपल 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो हमने इधर लेके गए इसको, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1, तो 9 इंटू 1 के आगे हमारा आंसर 9। सेकेंड क्वेश्चन है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा एंड 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, देखो वी नो, मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे। देखो ये वाले क्वेश्चन है ना, इनको हम कभी भी टेन की फॉर्म में नहीं रखेंगे, टेन सेक इनकी फॉर्म में। इनको हमेशा हमको साइन और कॉस की फॉर्म में लेके आना है। किसकी फॉर्म में लेके आना है, साइन एंड कॉस की फॉर्म में, क्योंकि हमारे फॉर्मूले भी हैं हमारे पास। हम जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इक्वल टू भी क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये फॉर्मूले बताए थे। और जो सेक थीटा होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। और जो कोसेक थीटा है उसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। अब ये सारे के सारे किसकी फॉर्म में आ गए, साइन थीटा और कॉस थीटा की। यही हमको करना है। इन क्वेश्चन को करने के लिए हम हमेशा जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया होगा उसको हम साइन और कॉस की फॉर्म में पहले लेके आएंगे। अब हमें सब पता चल गए, अब हम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आगे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। ओके, देन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, हमने एलसीएम लिया तो ये हो गया कॉस थीटा, ये आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। क्योंकि कॉस थीटा एलसीएम लिया है तो यहाँ पे सिर्फ कॉस थीटा आएगा, यहाँ पे तो सेम टू सेम आ ही जाएंगे साइन थीटा प्लस 1। अगेन हमने यहाँ पे भी एलसीएम लिया तो ये आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस के 1। यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिंपल हमने एलसीएम लिया है और इनको हमने साइन और कॉस की फॉर्म में लिखे हैं। अब लेकिन आगे देखो, अगर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, मैंने पहले भी बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। मैं यहाँ लिख देती हूँ साइड में, हम जो भी कर रहे हैं मैं सबको लिख रही हूँ, जिससे आपको वीडियो देखो तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो कि क्या किया है। ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब आपने एक फॉर्मूला आगे पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसको हम कैसे खोलते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम इसको ओपन कर रहे हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। यहाँ तक समझ में आया? मैं फिर से समझा देती हूँ हमने क्या किया। देखो ये एक टर्म है और ये अलग है, इसको हमने क्या लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ तक आ गया। तो इसको हमने लिखा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। फिर हमने इसको आगे ओपन किया है ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है ना, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, मैं लिख देती हूँ। हम इसका यूज़ कर रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये हमने 1 लिखा,
1 अनवी 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आगे क्या बचा, आगे बचा 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। कॉस थीटा साइन थीटा से कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल हो गया, आंसर आ गया हमारा 2। आंसर सिर्फ हमारा आया 2, लेकिन हमने सॉल्व इतना बड़ा किया और इतना बड़ा ही सॉल्व होगा। फिर से मैं एक बार पूरा क्वेश्चन समझा देती हूँ आपको। देखो 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। इसकी हमें करेक्ट आंसर देखना था, इसका क्या आएगा। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा। उसके बाद हमने इन सबको सबको हमको साइन और कॉस की फॉर्म में लिखना है, तब जाके ये सॉल्व होंगे क्वेश्चन। तो हमने इसको सॉल्व आगे करा, फिर हमने एलसीएम लिया, तो यहाँ तक आगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। आगे हमने इसको a प्लस बी और a माइनस बी से सॉल्व किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हो गया। जब इसको आगे हमने इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व किया है, तब आया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1। इसकी वैल्यू क्या होती है, ये हमारा फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी जगह हमने 1 रखा तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। लास्ट में हमारे पास बचा 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। कॉस थीटा साइन थीटा से कॉस थीटा साइन थीटा कट गया, हमारे पास लास्ट में बचा 2। हमारा आंसर आया 2। इसका करेक्ट आंसर है सी। क्या आएगा, सी, क्योंकि फर्स्ट है 0, सेकंड है b, सी है 2, डी है -1, तो हमारा करेक्ट आंसर है 2। आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। ये चैप्टर बड़ा है तो इसमें 3-4 वीडियो तो बनेंगे, क्योंकि इसमें चैप्टर बड़ा है। मैं एक साथ आपको पूरी एक्सरसाइज भी नहीं करवाऊंगी, क्योंकि आप लोगों के ऊपर से निकलेगी नहीं। तो टफ़ नहीं है, इसको हम टफ़ तो नहीं बोलेंगे कि टफ़ है ये, क्योंकि देखो ये चीज़ें प्रैक्टिस से होती है, फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, आपका माइंड क्लिक करना चाहिए कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएगा। और ये सब चीज़ें प्रैक्टिस, मैथ में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं मेरे चैनल को तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।